गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सुनीता की पहिया कुर्सी का पुस्तक कार्य समझेंगे और करेंगे। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि थोड़ा हटके थी, पहिया कुर्सी में घूम रही थी, तो इस वजह से लोग उसको थोड़ा गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा होगा क्योंकि वो अपने आप को किसी और बच्चों से कम नहीं समझती थी, लेकिन दुकानदार ने सोचा कि ये चल नहीं सकती और सामान को उसकी गोद में फेंक दिया, इसलिए दुकानदार का व्यवहार सुनीता को बुरा लगा। दूसरा है मज़ेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? क्योंकि वो औरों की तो चल भी नहीं सकती और कभी कभी ही निकलती थी, तो शायद इसलिए उसको ये अच्छा लग सकता है। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। सड़क पे देख के आप इसको बता सकते हो। मनाही, मनाही मतलब होता है मना करना, कुछ ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है, तो उसको मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। लड़की को टोका था ना वहाँ पे कि सुनीता से ऐसे सवाल मत पूछो। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? शायद उसे ये लगा होगा कि सुनीता बुरा मान सकती है, पहिया कुर्सी में बैठी है और ये बच्ची पूछ रही है, तो इसलिए उसने फरीदा को रोका हो सकता है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, हमें लगता है कि शायद उसे पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में कोई किसी चीज़ को जानने की इच्छा है और हम उसको पूछेंगे नहीं तो हमें उसके बारे में पता नहीं चल सकता है। क्या तुम्हें भी कोई बात करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है, कब मना करता है? तो आपसे पूछा गया कि आपके घर में आपको कोई ऐसे काम जिसको रोका जाता है कि ऐसा मत करो। बहुत से ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो आपसे करने के लिए मत करो कहा जा सकता है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? अगर ऐसी कोई बच्चा हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में आता है तो उसे थोड़ी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि और बच्चों की तरह दौड़ फिर नहीं सकती, तो एक्स्ट्रा केयर की उसे आवश्यकता पढ़ सकती है। बाकी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसे सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो सीढ़ियाँ चढ़ने में एक्स्ट्रा केयर चाहिए और क्लास में बैठने के लिए, तो इस वजह से थोड़ी उसको परेशानी हो सकती है। यदि उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? हाँ, बदलाव तो हम कुछ कर सकते हैं, ये आप सोचिए, ये आपको मैं रफ कॉपी में आप इसको लिखिए। ये आपका एक लेटर है जो आपको मैंने बताया था पहले भी। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। ये बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताइए। चिट्ठी मतलब अपनी फीलिंग को अगर किसी को बताने से, आजकल तो फ़ोन में बोल देते हैं, अरे वाह तूने बहुत अच्छा काम कर रही है, तू तो ऐसा करती है, दूसरों से अलग नहीं है, तो ऐसी बात को हमें लिख के उसे बताना है। तो शुरुआत आप एड्रेस से करेंगे, फिर पूरी सुनीता इसमें लिखा, तो उसके बाद आप 4 लाइन इसमें जो है सुंदर से अपने मन के भाव कि आप सुनीता के बारे में क्या सोचते हैं। गुड फीलिंग, अच्छी बात, जब आपने कहानी पढ़ी कि वो अपने को किसी से कम नहीं समझती थी, अच्छी थी, तो उसको लिख करके आप बताइए आप बुक एक्सरसाइज में। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल नहीं सकती। कौ सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताब पढ़ सकते थे। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते होंगे? जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेन लिपि में लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ब्रेन लिपि ने सोचा था, इसीलिए उसको ब्रेन के बारे में, उसकी जो लिपि होती है उसको ब्रेन लिपि कहते हैं। आसपास के कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन नहीं बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानती हो जो सुन बोल नहीं सकता? तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? जो सुन बोल नहीं सकते, जब हम उनको इशारों से इस तरीके से अपनी बातों को समझाते हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसा है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप उनके संग बातचीत कैसे करते हैं। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी हो तो तुम अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या क्या आविष्कार करना चाहोगे, इसके बारे में सोचकर बताओ। कि ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि सुनीता को क्या दिक्कत है, वो पहिया कुर्सी में बैठती थी। ऐसे अगर आप सोचते हो कि मैं उसके लिए कुछ ऐसा बना सकता जिसको और आसानी हो, कोई नई चीज़, कोई ऐसा कि पहिया कुर्सी में या कुछ नयापन कर सकता हूँ, तो अगर तुम ऐसे विकलांग बच्चों के लिए जो दिख नहीं सकते, जो पैर जिनके पास हाथ नहीं, जिनके पैर, अगर उनके लिए कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कोई चीज़ बनाना चाहते हो तो क्या बनाना चाहोगे? तो उसे कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वह चीज़ें क्या क्या काम कर सकेंगी? उस चीज़ का चित्र भी बनाओ।
ये आपसे कहा गया है, इसको हम आपको फिर करवाएंगे।